आज एक्सरसाइज 7 का पार्ट नंबर 2 है और पार्ट नंबर 2 का चौथा सवाल है। कह रहा है किसी समूह में कुल 36 शिक्षार्थी हैं, यदि उनकी पसंद की गुलाब के रंग के आधार पर पाई ग्राफ बनाया गया है। पाई ग्राफ देकर के अलग अलग रंग पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है, सारणी में लिखनी है। जैसा कि आपके पास रंग है गुलाबी, सफ़ेद और पीला। गुलाबी 180 अंश, सफ़ेद 60 अंश और पीला 120 अंश है। यहाँ पर शिक्षार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है कि गुलाबी रंग कितना पसंद करते हैं, सफ़ेद रंग को कितना पसंद करते हैं और पीले रंग को कितना पसंद करते हैं। तो सबसे पहले रंग गुलाबी के बाद सफ़ेद और सफ़ेद के बाद पीला। फिर इसके बाद केंद्रीय कोण है, केंद्रीय कोण 180 अंश, 60 अंश और 120 अंश। फिर इसके बाद आपके पास नीचे निकलना है शिक्षार्थियों की संख्या। तो ये हो जाएगी शिक्षार्थियों की संख्या अब इसको हम ग्राफ और इसका फार्मूला अगर हमने लिखा था और यहां पर कुल जो शिक्षार्थी हैं, कुल शिक्षार्थी 36 है। इसका फार्मूला था कि शिक्षार्थियों की संख्या बराबर केंद्रीय कोण इनटू कुल शिक्षार्थी बटे 360। तो शिक्षार्थियों की संख्या बराबर केंद्रीय कोण इनटू कुल शिक्षार्थी बटे 360। बस इसी फार्मूले को लगाना है। तो यहाँ पर आपका केंद्रीय कोण कितना है 180 इनटू कुल शिक्षार्थी कितने हैं 36 बटे 360। एक जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, 36 से 36 काट दो, बराबर आ जाएगा 18 शिक्षार्थी। 18 शिक्षार्थी हैं जो गुलाबी रंग की गुलाब को पसंद करते हैं। फिर इसके बाद सफेद रंग की गुलाब को कितने लोग पसंद करते हैं। तो इसका केंद्रीय कोण है आपका 60 अंश और कुल शिक्षार्थी है 36 बटे 360। जीरो से जीरो कैंसिल कर लो, 36 से 36 कैंसिल कर लो, बराबर 6 शिक्षार्थी। 6 शिक्षार्थी हैं जो आपका सफेद रंग का गुलाब पसंद करते हैं। और इसके बाद है पीला रंग। तो 120 है केंद्रीय कोण इनटू 36 बटे 360। जीरो से जीरो, 36 से 36 बराबर आ जाएगा 12 शिक्षार्थी। तो 12 शिक्षार्थी हैं जो आपका पीला रंग पसंद करते हैं। टोटल जोड़ो है 18, 6 24, 24 और 12 आपके 36 शिक्षार्थी हो जाएंगे। इसमें से गुलाबी रंग के 18, सफेद रंग पसंद करने वाले 6 और पीला रंग पसंद करने वाले आपके 12 शिक्षार्थी को आपको ये पाई ग्राफ बनाना है। फिर आपको ये आपकी किताब में दे रखा है, ये दिया गया आपको शिक्षार्थियों की संख्या निकालनी है। तो उसमें से निकालने के लिए आपको मतलब फार्मूला लिखेंगे। ये फार्मूला यहाँ पर नीचे पहले लिखेंगे कि शिक्षार्थियों की संख्या बराबर केंद्रीय कोण इनटू कुल शिक्षार्थी बटे 360। ये फार्मूला लगा करके हम सभी शिक्षार्थियों को ज्ञात कर लेंगे। फिर इसके बाद अगला सवाल है 5वां। किसी संकुल के 4 विद्यालयों के
कक्षा 7 के शिक्षार्थियों की टीमों के लिए गणित क्विज का आयोजन किया गया है। उसके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर पाई ग्राफ बनाइए। विद्यालय ए बी सी डी और प्राप्त अंक 20, 25, 30 और 15 ये प्राप्त अंक हैं। तो सबसे पहले हम विद्यालय और प्राप्त अंक, विद्यालय ए बी सी डी और आपका डी तक दिया गया है और इसके बाद यहां पर योग कर सकते हैं, योग। फिर इसके बाद है प्राप्त अंक जो कि ए ने प्राप्त किए हैं 20, फिर 25, 30, 15, 20, 25 और 25 के बाद 30 और 15, 30 और 15 और इन सब का योग है यहाँ पर हो जाएगा 25 और 15 40, 40 और 30 70, 70 और 20 90, टोटल योग 90 हो जाएगा। इस सारणी को बंद कर देंगे और अब इसका हमें केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। केंद्रीय कोण, अब यहां पर निकालेंगे केंद्रीय कोण और जब हम केंद्रीय कोण निकालेंगे तब हम पाई ग्राफ बना सकते हैं। तो इसका केंद्रीय कोण निकालने के लिए सबसे पहले आपको फार्मूला लिखना होगा। केंद्रीय कोण बराबर प्राप्तांक इंटू 360 बटे कुल योग। केंद्रीय कोण बराबर प्राप्तांक इंटू 360 बटे कुल योग, ये आपका फार्मूला है। इसी फार्मूले में आपको मान रखना है प्राप्तांक जो है वो 20 है, 360 बटे कुल योग आपका 90 है। तो 9 चौको 36 बराबर 20 चौको 80 अंश। यहाँ पर 80 अंश आ गया केंद्रीय कोण। फिर इसके बाद यहाँ पर प्राप्तांक है 25 इंटू 360 बटे कुल योग है 90, तो 9 चौको 36, 25 चौको 100 अंश। फिर इसके बाद है 30, तो 30 इंटू 360 बटे 90, 9 चौको 36, 120 अंश। इसका केंद्रीय कोण 120 अंश आ गया। फिर इसके बाद है 15 इंटू 360 बटे 90, 9 चौको 36, 15 चौको 60, ये 60 अंश आ गया। तो यानी कि ए विद्यालय का जो केंद्रीय कोण है वो 80 अंश है, बी विद्यालय का केंद्रीय कोण 100 अंश, सी विद्यालय का केंद्रीय कोण 120 अंश और डी विद्यालय का केंद्रीय कोण 60 अंश है। अब इसका हमें पाई ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले जैसे कल आपने बनाया था, सबसे पहले एक वृत्त खींच लेंगे, वृत्त के केंद्र से कोई रेखा डालेंगे, अपने मन से केंद्र O से एक रेखा डालेंगे। सबसे पहले उसी रेखा पर चांदा रख करके हम कितने अंश का कोण बनाएंगे 80 अंश का। उसी चांदा पर रख करके 80 अंश का कोण बना लेंगे। ये 80 अंश वाली जो नई रेखा मिलेगी, अब उस नई रेखा पर चांदा रख लेंगे, उससे हम बनाएंगे 100 अंश का कोण। ये हमारा हो जाएगा 100 अंश का। फिर जो 100 अंश की नई रेखा मिलेगी उससे फिर बनाएंगे हम 120 अंश का, 120 अंश का कोण बन जाएगा। और ये आपका चौथा कोण जो 60 अंश का ये आपका निकल आएगा। तो ये आपका ए विद्यालय है, ये बी विद्यालय है, ये सी विद्यालय है और ये डी विद्यालय है। ये इस प्रकार से विद्यालयों का पाई ग्राफ बनकर के तैयार हुआ है। जैसे आपने सवाल नंबर 5वां लगाया है उसी प्रकार से आपका सवाल नंबर 6वां दिया गया है। 6वें सवाल में कह रहा है कि टेलीविजन के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है। ब्रांड ए, ब्रांड बी, ब्रांड सी, ब्रांड डी, ब्रांड ई। संख्या 40, 20, 15, 15 और 10 है।
क्रय आंकड़ों को पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो इन आंकड़ों को हमें पाई ग्राफ पे प्रदर्शित करना है। सबसे पहले आपके पास ब्रांड दे रखा है, ब्रांड, और ब्रांड है A, B, C, D और E, और सबसे लास्ट में आप कर सकते हो योग। फिर इसके बाद है आपका संख्या 40 के बाद है 20, 15, 15, 20, 15 और 15, और अंत में है आपका जाकर के 10, और इसका टोटल योग हो जाएगा 60, 10, 70 और 70 और 30, 100। इसका टोटल योग हो गया 100। जैसे अभी आपने किसी साड़ी बनाई थी उसी प्रकार से हम साड़ी बना लेंगे। फिर इसके बाद आपका तीसरा कॉलम बनेगा केंद्रीय कोण। तो केंद्रीय कोण का भी आपको फार्मूला लिखा गया था। केंद्रीय कोण बराबर ब्रांड इंटू 360 बटे कुल योग। तो ए ब्रांड आपकी संख्या कितनी है? 40। ब्रांड की संख्या है, ब्रांड की संख्या इंटू 360 बटे कुल योग है। तो यहाँ पर ब्रांड की संख्या जो है वो 40 है, इंटू 360 बटे 100। 0 0 0 0 कैंसिल कर दो, 4 6 24 और 4 3 12 12 2 14, 144 अंश ए ब्रांड का आ गया। फिर इसके बाद बी ब्रांड 20 इंटू 360 बटे 100, 0 0 कैंसिल कर देंगे, 36 दूनी 72 अंश आ जाएगा बी ब्रांड। फिर इसके बाद है 15 इंटू 360 बटे 100, 1 0 1 0 कैंसिल कर देंगे, 5 जाए 15, 5 दूनी 10, 2 से काट देंगे 18, 18 तक 54 अंश। फिर इसी प्रकार से 15 आपका पर दे रखा है, तो 15 इंटू 360 बटे 100 बराबर आ जाएगा 54 अंश। फिर इसके बाद है 10 इंटू 360 बटे 100 जो कि बराबर आ जाएगा 36 अंश। तो ए ब्रांड का केंद्रीय कोण 144 अंश, बी ब्रांड का 72, सी ब्रांड का 54, डी ब्रांड का 54 और ई ब्रांड का 36 है, जिसे हमें इन आंकड़ों को पाई ग्राफ में प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले हम पाई ग्राफ बनाने के लिए एक वृत्त बना लेंगे। उस वृत्त के केंद्र से एक रेखा खींच लेंगे। उस रेखा पर ज्यादा रख करके हमें कितने अंश का कोण बनाना है? 144 अंश का। तो 144 अंश का कोण बना लेंगे यहाँ से। फिर इसके बाद जो नई रेखा अब वाली हमें मिली है, इस वाली रेखा पे हम ज्यादा रखेंगे, फिर यहाँ से बनाएंगे 72 अंश का। ये 72 अंश का बन जाएगा। फिर इस नई रेखा पे ज्यादा रख करके 54 अंश का बना देंगे, यहाँ पर 54 का हो जाएगा। फिर नई रेखा पर रख करके फिर हम 54 अंश का बना देंगे, ये वाला भी हमारा 54 हो जाएगा और बाकी जो शेष बचेगा वो हमारा 36 अंश हो जाएगा। तो ये ए ब्रांड का है, ये बी ब्रांड, ये सी, ये डी और ये ई ब्रांड। इस प्रकार से हमें इस पाई ग्राफ द्वारा इनको प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले आपके पास ब्रांड और संख्या दे रखी है, उनका केंद्र